नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। कल यानी कि 9 मई की देर शाम से लगातार गोलीबारी चलती रही और आज सुबह यानी कि 10 मई की सुबह तक गोलीबारी जारी रही। पाकिस्तान की तरफ से करीब 550 ड्रोन से भारत के अलग अलग शहरों पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने, एयर डिफेंस ने उसे नाकाम कर दिया। कई जगह उसे मार गिराया है। इसके अलावा भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, यही जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हैं, जो पल पल नज़र बनाए हुए हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश भर में या बॉर्डर पर आखिर क्या कुछ चल रहा है और दोनों तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई। अभी थोड़ी देर पहले सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे कि कल देर शाम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए और उसके बाद से भारत की तरफ से जो जवाब दिए गए, उसमें क्या कुछ हुआ। ऋषभ, कितने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत के अलग अलग शहरों में भेजने की कोशिश की गई, गिराने की कोशिश की गई? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि कल दिन भर माहौल शांत रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए। और मैं आपको बताऊं कि इसमें कुल 26 शहरों पर हमले की कोशिश थी। भारत के ऐसे 26 शहर जो सीमावर्ती इलाकों में पड़ते हैं। और ये कल शाम 7:30 के आसपास से 7:47 के आसपास से ड्रोन्स भारत के सीमा में प्रवेश किए और ये कुल 10:57 के आसपास तक ये नज़र आए। इसी दौरान में सभी ड्रोन को निष्क्रिय किए गए। मैं आंकड़े बताऊं तो 550 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। अब मैं बताता हूं कि आखिर कौन से वो 26 शहर थे जिन पर टारगेट करके पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे। देखिए, सबसे पहले कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, सांबा, पूंछ, जम्मू, गुरदासपुर, श्रीनगर, अवंतीपोरा, पुलवामा, अखनूर, नगरोटा, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, फिरोज़ाबाद, फजीलका, फिरोजपुर, भटिंडा, श्रीगंगानगर, लाड़गढ़ जट्टा, पोखरन, जैसलमेर, कुआबरेट, बाड़मेर, लाखीनाला और भुज। ये लगभग पूरा बॉर्डर का इलाका। जी, मतलब आप समझिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य जो सीमावर्ती इलाके में पड़ते हैं, सभी जगहों पर टारगेट फिक्स किए गए थे। और इसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ से 550 से अधिक अत्याधुनिक ड्रोन जो हमला करने में सक्षम हैं। कई जगह अभी जो ड्रोन के अवशेष बरामद हो रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि गोला बारूद भी उस ड्रोन में थे। मतलब ड्रोन हमला करने के लिए भेजा गया। देखिए, आज जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये जानकारी दिया गया कि जिस तरीके से भारत जो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, वो आतंकी ठिकानों को टारगेट करके भारत उसे ख़त्म करने की कोशिश में है। वहीं पाकिस्तान के तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो स्कूल्स को, अस्पताल को और जो पब्लिक प्लेसेस है उसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि ये जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, इन शहरों में भेजे जा रहे हैं जो एक तो सीमा यहाँ पर सिविलियन रहते हैं। जी, और साथ ही साथ सिविलियंस के साथ साथ जो हमारे एयरबेस स्टेशंस हैं या जो भारतीय सेना के जो स्टेशंस हैं, उसे भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। जो 26 जगह आपने बताया कि ड्रोन से करीब 550 ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई पाकिस्तान की तरफ से, इसमें नुकसान क्या कुछ हुआ? देखिए, नुकसान इसमें एक तो मैं बताऊं कि नुकसान से पहले ये बता दूं कि कल रात 1:40 के आसपास पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की गई, जिसे भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया। लेकिन नुकसान की अगर बात करें तो जितना भी ड्रोन निष्क्रिय हो पाया, इसके बावजूद भी वायुसेना स्टेशंस जो हैं उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज, और साथ ही भटिंडा स्टेशन, यहाँ पर उपकरण का नुकसान हुआ। साथ ही अफसरों को भी चोट पहुँचा है, ऐसा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। इसके अलावा आज सुबह में सीमावर्ती इलाके में भारी मात्रा में गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। मैं आपको अगर इलाके बताऊं तो वो 5 लोग जो भारत के हैं, सिविलियन हैं। इसमें से एक प्रशासनिक अधिकारी है रजौरी के, उनकी भी मौत हो गई है। आज जो अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था जी, इन्हीं के बारे में ट्वीट किया था। और ये राजौरी, पूंछ और जम्मू में जो है सुबह से भारी गोलीबारी हो रही थी, जिसमें 5 भारतीयों की जान गई है। आज की ये बड़ी अपडेट है। तो इसके जवाब में भारत के तरफ से पाकिस्तान को क्या जवाब दिया गया? मैं बताऊँ, जिस तरीके से कल से जो हमला हो रहा था, इसको लेकर के पहले तो जहाँ से ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जो सूचना निकल करके आई है कि वे पाकिस्तान के सियालकोट का जो एविएशन बेस सेंटर है, वहाँ से ये ड्रोन्स को भारत की तरफ से छोड़ा जा रहा था। तो भारत ने उस एविएशन बेस सेंटर को उड़ाया है।
साथ ही पसूर में जो रडार साइट है पाकिस्तान का, उसे निस्तेनाबूद किया है भारतीय सेना ने। ये एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कि किस तरह से पाकिस्तान का जो लॉन्च पैड है जहाँ से ये ड्रोन भेजे जा रहे थे उसे नष्ट किया गया। ये सुबह सुबह आज हुआ। जी जी, ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से रही। इसके अलावा जो है आज कई इलाकों में देखा गया कि जम्मू में अभी भी हवाई हमले कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जिससे बहुत सारी इमारतों के फुटेजेस जो निकल करके आ रहे हैं कि वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में आज भी रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि वो इलाका सेंसिटिव अब माना जा रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़ और अम्बाला, ये दो ऐसे शहर हैं जहां हवाई हमले के रेड अलर्ट अब भी जारी है। मंदिर को भी निशाना बनाया गया है, बॉर्डर पर जो है खास करके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। जी, मैं जैसे बता रहा था कि वैसे स्थल जो धार्मिक स्थल हो गए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, ऐसे जहाँ लोगों की भीड़ रहती जी, ऐसे जगहों को टारगेट बनाया जा रहा है जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से। तो इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो आज मैं बता रहा था कि जिस तरीके से रडार साइट और एविएशन बेस सेंटर को भारत ने तबाह किया है। तो बिल्कुल देखिए, सहयोगी ऋषभ जैसा बता रहे हैं कि कल से लेकर आज तक, यानी कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक करीब 550 ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे गए और 26 भारत के अलग अलग शहरों में इसे गिराया गया और भारत की तरफ से मार गिराया गया और बहुत नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 5 लोगों की जान जो सिविलियन हैं उनकी चली गई है, जिसमें से कि एक अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी भी जान चली गई है। भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड है जहां से ये ड्रोन भेजे जा रहे थे या फिर जहां से मिसाइलें दागी जा रही थी, उस कई लॉन्च पैड को जो है मार गिराया है। बाकायदा भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक रूप से बताया गया, एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है कि किस तरह से उन लॉन्च पैड को जो है उड़ाया गया है। अब आज शाम क्या होगा ये जो है इस पर सबकी नज़र है और भारत की तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। आज अखबारों में जो खबर छपी है उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर टैंक जो है वो पहुंच गए हैं। युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अघोषित युद्ध कहा जा सकता है और वही स्थिति है। जिस तरह से लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं। एक और सूचना जितेंद्र सर दे रहे हैं। हाँ, आज झारखंड सरकार भी एडवाइजरी जारी कर सकता है और इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, सुबह से ही काम हो रहा है। और छुट्टी के दिन होने के बाद भी एडवाइजरी का कौन कौन सा एडवाइजरी में क्या मतलब एहतियात बरतना है नागरिकों को, या किस विभाग के कर्मियों को छुट्टी रद्द की जा सकती है, इस पर मतलब हो रहा है और देर शाम तक आज एडवाइजरी जारी होने की संभावना है। तो बिल्कुल देखिए, बॉर्डर पर तनाव है और ऐसे में झारखंड, जहां से इस वक्त ये वीडियो मैं बना रहा हूं, वहाँ भी अलर्ट में है सरकार। आज शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक चल रही है कि एक एडवाइजरी आज जारी होगी। कल ही जैसा कि फॉलोअप ने आपको बताया था कि डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अब और किन किन अधिकारियों की छुट्टी रद्द होगी और क्या कुछ तैयारी अपने स्तर से की जाएगी, इसको लेकर शाम तक एडवाइजरी आ जाएगा। आप पल पल नज़र बनाए रखें, हम लोग लगातार आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in